Hello, my dear student of class 10th. Now today we will discuss the concept of pair of simultaneous linear equation, in which we will discuss today the third method, substitution. आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड मेथड सब्स्टिट्यूशन को। हमारे पास 4 मेथड्स हैं और चैप्टर नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर 3 कंटेन 3 पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट we have to understand that how we can solve a pair of simultaneous linear equation with the help of 4 method. First method was graphical, second method was elimination method, third method which we will discuss today in this video is substitution method, and fourth method which we will discuss on tomorrow in next video will be क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है फिलहाल मेथड थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो चलिए डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेके चलते हैं एक पेयर को x प्लस 2y इक्वल्स टू -4 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5. ये मेरे पास में एक पेयर है इन विच वी हैव 2 linear equation in 2 variable x and y, and main aim is to find out the value of x and y with the help of substitution method. So first of all we have to understand that what is the procedure of this method. Procedure is, first of all choose any one equation out of these 2 equation. सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेंगे. इट्स डिपेंड अपॉन यू, मे बी फर्स्ट इक्वेशन, मे बी सेकेंड इक्वेशन. आफ्टर दिस विच इक्वेशन इज सेलेक्टेड बाय यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल फ्रॉम दैट इक्वेशन. जो इक्वेशन आपने सेलेक्ट की है वहां से आप किसी एक वेरिएबल x या फिर y की वैल्यू को निकालेंगे. यदि आप x को निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y आपका आंसर आएगा, और यदि आप y की वैल्यू को निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी. ठीक है, इसके बाद जब आप उस इक्वेशन को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल चुके होंगे, तो वो वैल्यू उस वेरिएबल की आप पुट करेंगे अनदर इक्वेशन में उसके प्लेस पे. यदि आप x की वैल्यू को निकाल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ y, तो उसको आप पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे. यदि आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं y की वैल्यू, तो उसको रिप्लेस करेंगे आप सेकेंड इक्वेशन में y के प्लेस पे. यदि आप सेकेंड इक्वेशन को कर रहे हैं सेलेक्ट और वहां से निकाल रहे हैं आप वेरिएबल x की वैल्यू, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे फिर फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर. और यदि आप सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं y वेरिएबल की वैल्यू, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे फिर फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पे. कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको हम दूसरी इक्वेशन में उसी के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे और सिस्टम सॉल्व हो जाएगा. चलिए आइए समझते हैं इस बात को. जैसे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. अभी मैं निकाल रहा हूं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू. सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, क्योंकि मुझे तो x निकालना है.
x की वैल्यू को निकालना है, तो जो 2x है इसको आप लेफ्ट में रखिए, बाकी भेज दीजिए आप राइट में। सो वी हैव 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3y। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आप x निकालना है, ये किसकी वैल्यू है? ये 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, तो आपको तो x निकालना है। x आ जाएगा 5 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये x की वैल्यू अब आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे, तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास में क्या है? x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 4। तो रखिए x की वैल्यू 5 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। अब आप यहाँ पे लीजिए एलसीएम, तो ये बनेगा 5 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 1। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 1 और 2 के लिए 2। सो 2 1 जा 2, तो ये मेरे पास बनेगा 1 टाइम 1 इंटू 5 माइनस 3y प्लस 2y प्लस 2 माइनस 4। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो बनेगा 5 माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स 2 माइनस 4। माइनस 4 को लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बनेगा 5 माइनस y प्लस 2 माइनस 8। सो माइनस y प्लस 2 माइनस 8 माइनस 5 माइनस y प्लस 2 13 एंड y प्लस 2 13। इस तरह से मेरे पास में y वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू आप रख सकते हैं 3 जगह पे, इधर इन फर्स्ट इक्वेशन, इधर इन सेकेंड इक्वेशन और इन दिस। यहाँ पे भी आप रख सकते हैं y की वैल्यू, चॉइस आपकी है। तो मैं इसको रख रहा हूं अभी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इट इनटू इक्वेशन 1। इसको रखिए आप इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 4। y 13 है तो रखिए, तो 2 इंटू 13 इक्वल्स टू माइनस 4। x इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 26, so x equals to minus 30. So this is the required answer of the two variable x and y. तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए दो वेरिएबल x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही होंगे, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, पे मुझे आगे चलना है। क्वेश्चन में और लेके चलता हूं यहाँ पे इस मेथड के लिए, जिससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। सुनिए, मेरे पास में क्वेश्चन है कि 3x प्लस वाई प्लस 4 और x प्लस 4y प्लस 5। ये मेरे पास में एक सिस्टम है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो वी हैव दीज टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। सो चूज एनी वन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन को आप चूज कर लीजिए, मे बी फर्स्ट मे बी सेकेंड। तो मैं इस बार ले रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और मैं यहां से निकाल रहा हूं x की वैल्यू। ठीक है,
आपकी मर्जी है, आप y भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 3x। उस 4 माइनस 3x को आप रखेंगे फिर ला करके सेकेंड इक्वेशन में y के प्लेस पे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x मिल जाएगा। जितना x मिलेगा उस x को आप रखेंगे फिर फर्स्ट में या सेकेंड में, तो y भी मिल जाएगा। चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट मैं अभी निकाल रहा हूं यहां से x की वैल्यू, तो 3x plus y equals to 4 and 3x equals to 4 minus y. So x equals to 4 minus y upon 3. So this is the value of x variable from the first equation. Now put it into second equation. Equation 1 से निकाला है तो equation 1 में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में, फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में रखेंगे। पुट इट इनटू इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रखिए आप x के प्लेस पे, तो ये बनेगा मेरे पास, पहले उसको मैं लिख लेता हूं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। चलिए अब रखिए x के प्लेस पे, तो 4 माइनस y अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, एलसीएम आएगा 3। सो ये बनेगा 4 माइनस वाई और 3 4 जब बनेगा 12 और ये आएगा 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इज 5/1, सो 4 प्लस 11y अपॉन 3। पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सो 4 प्लस 11y इक्वल्स टू 5 3 15। So 11y equals to 15 minus 4, 11y equals to 11, and the value of y is 11 upon 11 means 1. Now replace the value of y variable into first equation to find out the value of remaining x variable. Now put the value of y into equation 1. इक्वेशन 1 में रखिए इसको आप। इक्वेशन 1 is 3x plus y equals to 4. 3x plus y is 1 equals to 4. So 3x equals to 3, x equals to 1. So value of x is 1, value of y is already 1. So in this way we can find out the value of two variable regarding to any equation, means any pair. Value of x is 1, value of y is 1. तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। क्वेश्चन है मेरे पास में कि 4x प्लस y इक्वल्स टू -2, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 3. We have these two equations in two variables, and main aim is to find out the value of x and y variable. Clear? चलिए, तो हमें यहाँ पे निकालना है x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को करेंगे सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन आउट ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो मैं यहां से ले रहा हूं फर्स्ट को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x plus y equals to -2.
अब मैं यहां से निकाल रहा हूं वैल्यू ऑफ y, जो आएगा -2 -4x। अब ये y की वैल्यू जो निकाली गई है फर्स्ट इक्वेशन से, इसको पुट करेंगे हम सेकंड में। सेकंड मेरे पास है 3x + 5y = 3। तो रखिए y को, तो ये आएगा 3x + 5 × y -2 -4x = 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3x - 10 - 20x = 3। So -17x - 10 = 3, -17x = 3 + 10, -17x = 13, so x = 13 upon -17. Now replace this value of x into another second equation at the place of x. Second equation is 3x + 5y = 3. रखिए x की वैल्यू 13 upon -17 plus 5y = 3. So 39 upon -17 plus 5y = 3. So 5y = 3 प्लस क्यों? क्योंकि ये वैल्यू माइनस साइन में है, जब ट्रांसफर होगी लेफ्ट साइड में तो बन जाएगी पॉजिटिव। 39 upon 17 यहाँ पे आएगा एलसीएम और ये बनेगा 51 + 39। सो 5y = 2, इन दोनों को ऐड कीजिए। सो y = 19 upon 17 × 5, कट हो जाएगा। So value of y is 18 upon 17. So इस तरह से हम दो वेरिएबल x और y की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज मेथड सब्स्टिट्यूशन। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, इस मेथड में आप कैसे वर्क करते हैं। आपको दी जाएंगी 2 इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल x और y होंगे। आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल हमेशा मिल रहे हैं। तो उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे किसी एक इक्वेशन को। दो दी हुई इक्वेशन में से आप सेलेक्ट करेंगे किसी एक इक्वेशन को और वहां से निकालेंगे आप एक वेरिएबल की वैल्यू। या तो आप निकालेंगे x की वैल्यू जो आएगी इन टर्म्स ऑफ y, या फिर निकालेंगे आप y की वैल्यू जो आएगी इन टर्म्स ऑफ x। जैसा आपने देखा है इस क्वेश्चन में जब मैंने इक्वेशन 1 से निकाली y की वैल्यू तो वो आ रही है -2 -4x। सो आप यहां से y की वैल्यू को निकालेंगे, वो आएगी इन टर्म्स ऑफ x। फिर ये y की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे फिर अनदर इक्वेशन, मींस सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पे। तो मैंने y की वैल्यू -2 -4x रिप्लेस की सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पे, उसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आता है फिर 18/17। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि आप किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से आप निकालेंगे एक वेरिएबल की वैल्यू और उसको फिर आप दूसरी इक्वेशन में रखेंगे उसके प्लेस पे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। क्लियर? इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था मेथड एलिमिनेशन, वहां प्रोसीजर कुछ और था। वहां प्रोसीजर ये था कि जिस वेरिएबल को आप चाह रहे हैं कि भाई हम उसको एलिमिनेट कर दें तो उसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में आपको सेम करने पड़ते हैं। पहले सेम कैसे होंगे? किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए आपको y करना है एलिमिनेट, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट 5 है, तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। तो दोनों इक्वेशन में आप 15y बनाओगे।
लेकिन अभी क्या है वो 3y और 5y है। ठीक है, तो जो 3y है जहां पे है, जिस इक्वेशन में है, उसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 से, लेकिन करेंगे आप पूरी इक्वेशन में। और जहां पे 5y है उस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, लेकिन करेंगे फिर आप पूरी इक्वेशन को। क्लियर? तो ऐसे होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में क्या था कि हम इक्वेशन के रिगार्डिंग उसकी पॉइंट टेबल तैयार करते हैं। 2 इक्वेशन तो 2 पॉइंट टेबल बनेगी। फिर उन पॉइंट टेबल में जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ज्वाइन करते हैं, तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलती हैं। अब वहां पे 3 केस बन सकते हैं। वो कैसे? हो सकता है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट करें, हो सकता है कि वो ना भी करें, मींस एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें। तो जब वो एक दूसरे को कट कर रही हैं तो आंसर यूनिक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब लाइन पैरेलल चली गई, आपस में कट नहीं किया किसी पॉइंट पे, तो आंसर नहीं मिला, तो हम लिखेंगे वी हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? एंड लाइंस आर पैरेलल लाइन। लेकिन जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चली गई, किस तरह से? कुछ इस तरह से कि जहां से एक लाइन गई है वहीं से चली जाए दूसरी, तो हुआ क्या? दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, मींस इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी इनफाइनाइट पॉइंट पे। सो इन दिस सिचुएशन वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? साथ में साइड बुक भी रखें, ऐसा नहीं केवल आप एनसीईआरटी से करते रहें, आप आरडी शर्मा में जाए, वहां से जो क्वेश्चन दिए उनको आप सोल्व करें। क्योंकि जब तक आप डिफरेंट सिचुएशन में वर्क नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं आएगी। ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी के 4-5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज फिनिश, काम फिनिश, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कीजिए। आरडी शर्मा में जाइए, आरएस अग्रवाल है तो आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको फिर आपको हम बताएंगे। नोटबुक मेंटेन करते रहें, अपना काम करते रहें प्रॉपरली। ठीक है।